हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को देखेंगे और तीन कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे वेरीफाई करें कि वो कोलिनियर है डिटर्मिनेंट के हेल्प से, और साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को अगर देखें, मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये सभी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा मॉडुलस ऑफ हाफ x1 y1 यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पुट किया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3। जहां पर मैंने x कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में और y कोऑर्डिनेट को हमने सेकेंड कॉलम में। लेकिन डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट है या स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई सर्टेन वैल्यू है, सो इसे स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए हमने यहाँ पर 1 1 1 लिखा, जिसे हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करें तो वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा, जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट में जानते भी हैं, जैसा हमने 10th क्लास में पढ़ा भी। सो यहाँ पर जो हमने x कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में रखा उसे हम फर्स्ट रो में, और y कोऑर्डिनेट को सेकेंड रो में, और थर्ड रो को हम लोग 1 1 1 भी लिख सकते हैं। जैसा कि डिटर्मिनेंट का भी प्रॉपर्टी है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई अंतर नहीं होता है। मॉडुलस लिया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव डाटा होगा, सो यहाँ पर मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, अगर तीन पॉइंट्स का कोलिनियरिटी अगर चेक करना हो तो हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 के बराबर होगा। तो हमने तीन पॉइंट जिसका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिया, अब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर अगर हो, अगर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर है, सो मॉडुलस ऑफ 1/2 इतना 0 के बराबर। तो मॉडुलस और हाफ को अगर हम इधर बराबर के इस साइड ले जाएं, सो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, जहां पर x1 y1 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेकेंड रो में और सी पॉइंट का एलिमेंट हमने थर्ड रो में रखा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है तीन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मॉडुलस ऑफ 1/2 हम यहाँ 1 1 0 मीन्स पहले रो में हम लोग 1 0 पुट किए। नेक्स्ट हमारा 6 0 को हमने यहाँ पर पुट किया 6 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और 4 3 को यहाँ पर, और थर्ड कॉलम 1 1 के बराबर। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करें अगर, सो मॉडुलस ऑफ 1/2 1 के रेस्पेक्ट में 1 यानी कि ये मेरा कॉलम एंड ये रो, और ये वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर एलिमिनेट करें, सो 0 1 3 1 ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली माइनस ऑफ 0 यहाँ पर हो जाएगा 6 4 1 1, जैसा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम लोग करते थे। नेक्स्ट हमारा 1 के लिए ये 6 0 और 4 3। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करें यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हमारा 0 -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 -4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 18 - 0 1 के साथ। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें और मॉडुलस लें तो इसका रिजल्ट 15/2, और ये स्क्वायर यूनिट इसका होगा, जहां पर एरिया को स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट करना बेटर होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर क्वेश्चन 2 7 यानी पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि मैंने यहां प्लेस किया, 1 1 इस पॉइंट पर प्लेस किया गया, 10 8 और ये हमारा थर्ड रो में दो एलिमेंट्स हमने प्लेस किया, और सभी रो के थर्ड एलिमेंट को 1 1 प्लेस किया, यानी थर्ड कॉलम को 1 1। फर्दर फिर से इसे अगर सॉल्व करें तो ये हमारा 2 के रेस्पेक्ट में 1 1 8 1, जैसा मैंने फर्स्ट टर्म में किया। सिमिलरली अगर इसे फर्दर अगर सॉल्व करें और
और सॉल्व करके इसका रिजल्ट 47/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से हमने पॉइंट को पुट किया और इसे अगर फर्दर सॉल्व करें, सो यहाँ पर -2 के रेस्पेक्ट में 2 1 -8 1, नेक्स्ट माइनस ऑफ -3, तो आपका हो जाएगा 3 1 -1 1, यानी जिस एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस कॉलम को एलिमिनेट किया जा रहा है और उस रो को भी। सिमिलरली अगर 1 के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 3 2 -1 -8, इसे फिर से डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो 2 और माइनस ऑफ -8 यानी +8, यहाँ पर हमारा 3 + 1 और यहाँ -24 और +2। सो यहाँ पर 2 के -2 से मल्टीप्लाई करके यानी फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट 15 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर चेक करने के लिए दिया गया। जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा अगर हम फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, दोनों में किसी एक पोजीशन पर अगर हम x कोऑर्डिनेट को रखें, सेकेंड कॉलम पर या सेकेंड रो पर अगर y कोऑर्डिनेट को पुट करें और थर्ड रो या थर्ड कॉलम टोटली 1 के बराबर अगर है, सो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ऐसा ही प्लेस किया, यानी फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट, सेकेंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट और थर्ड कॉलम को 1 1 1। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो a के रेस्पेक्ट में c + a 1, a + b 1, नेक्स्ट b + c जो कि हमारा माइनस के साथ यहाँ होना चाहिए, माइनस के साथ यहाँ पर ये माइनस होगा। b + c के लिए हमारा हो जाएगा b + 1, b1 और c1। नेक्स्ट हमारा 1 के लिए b c + a, c a + b जो हमने यहाँ लिखा। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें, सॉल्व अगर करेंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा c + a - b, नेक्स्ट हमारा b + c, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए। फर्दर अगर इसे हम लोग फिर से अगर ब्रैकेट ब्रेक करें, ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद ये पार्टिकुलर टर्म ऐसा होगा जहां पर ये टर्म -b² और माइनस ऑफ माइनस यानी कि +c²। फर्दर सभी टर्म ac से कैंसल आउट, नेक्स्ट हमारा b² c² यानी ऑल टर्म्स कैंसल होकर इसका रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर मिल जाएगा। इसका सभी का रिजल्ट 0 के बराबर। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए, बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऑफ ट्रायंगल हमारा 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा इन दोनों क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ 1/2। अब हम k0 1, सिमिलरली 4 0 को और 0 2 को हमने यहाँ पर प्लेस किया जो कि 4 के बराबर। सबसे पहले मॉडुलस को अगर हटाएं तो मॉडुलस हटने का मतलब ये राइट हैंड साइड जो होगा वो +-4 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट 1 2 वाले टर्म को अगर हम लोग बराबर के इस साइड अगर प्लेस करें सो हमारा +-8। फर्दर अब अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए तो k के रेस्पेक्ट में हमारा 0 1 2 1, 0 के रेस्पेक्ट में 4 1 0 1 और नेक्स्ट 1 के रेस्पेक्ट में 4 0 0 2। अब इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका टर्म इस टाइप से होगा। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो -2 के 0 और ये 8 जो कि बराबर है +-8 के। अब अगर 8 को बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें तो +8 और -8 0 और -8 जो है अगेन -8 होगा सो -16, सो -2 के 0 और -16 के बराबर। सो यहाँ पर k का वैल्यू 0 और 8 होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट, फिर से अगर हम लोग रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को अगर पुट करें प्रॉपर पोजीशंस पर, यानी फर्स्ट कॉलम में हमने प्लेस किया x कोऑर्डिनेट को और y सेकेंड कॉलम में प्लेस किया y कोऑर्डिनेट को और थर्ड कॉलम मेरा 1 1। फर्दर अगर इसे मॉडुलस को हटाएं और फिर 1/2 को, सो ये +-4 सो +-8। अगेन अगर इसे सॉल्व करें सो -2 4 1 k1, 0 के रेस्पेक्ट में 0 1 और 0 1 और 1 के लिए हमारा 0 4 0 k। इस तरीके से अगर इसे कैलकुलेट करें सो -2 4 -k और ये दोनों टर्म हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वल टू +-8। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो -8 2k
तो सो फर्दर सॉल्व होकर 2 के बराबर 0 और -16, तो k का वैल्यू जो होगा वो हमारा आ जाएगा 0 और ये पार्टिकुलर टर्म -8 और ये +8 0 और ये -8 माइनस +8 और ये तो ये हमारा 16 होना चाहिए प्लस में। सो यहाँ पर ये वैल्यू हमारा प्लस 16 होगा। सो इस तरीके से k का वैल्यू 08। नंबर 4 यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बताने के लिए, लाइन का इक्वेशन जिसके 2 पॉइंट्स हमको मेंशन है 1 2 और 3 6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स अगर किसी लाइन पर है और अगर हम उस पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करें P x, y, तो ये P और ये दिया हुआ दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट हमारा A है और एक पॉइंट हमारा B है। सो अगर ये एक ही लाइन पर अगर लाई करता है सो तीनों पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर का कंसेप्ट लगाकर हम लोग लाइन के इक्वेशन को निकालेंगे। तो सिमिलरली हमने ऐसा ही किया कि मैंने माना कि P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और वो लाइन ज्वाइनिंग A और B पर लाई करता है। सो हमारा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा और कोलिनियर अगर है तो उसके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को हम पुट करें डिटरमिनेंट्स में और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। सो फर्दर हमने पुट किया P का कोऑर्डिनेट xy, A का कोऑर्डिनेट 1 2 और B का कोऑर्डिनेट 3 6 और थर्ड कॉलम में 1 1 1। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो x के लिए 2 1 6 1 जो कि हमने यहाँ लिखा 2 1 6 1। नेक्स्ट y के लिए 1 1 और 3 1 और नेक्स्ट 1 के लिए 1 2 और 3 6। फर्दर अगर इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें सो 2 6, यहाँ 1 3 और नेक्स्ट 6 6। सो फर्दर ये सॉल्व होकर हमारा -4x + 2y एक +0 बराबर 0। सो यहाँ पर अगर हम 2 2 को अगर कॉमन लें तो 2x - y बराबर 0। अब इस -2 को बराबर के इस साइड अगर भेजेंगे सो यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा 2x - y बराबर 0। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिर्फ अलग है यानी कि अप्रोच सिमिलर। तो फिर से मैंने P एक पॉइंट माना और A और B का कोऑर्डिनेट मेंशन है तो P A B तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। सो फर्दर हमने xy नेक्स्ट 3 1 और 9 3 कोऑर्डिनेट को पुट किया। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें सिमिलर उसी तरीके से तो इसका रिजल्ट -2x + 6y, जहां पर -2 को अगर कॉमन लें तो x - 3y बराबर 0। सो इस तरीके से लाइन का इक्वेशन x - 3y बराबर 0 हुआ। नंबर 5 फिर से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और वर्टिसेस भी उसका मेंशन है जहां पर एक अननोन k प्रेजेंट, उसी k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 35 स्क्वायर यूनिट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉडुलस ऑफ 1/2 और मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पुट किया फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, ठीक है। और इसके बाद थर्ड कॉलम को 1 1 के जैसा। अब मॉडुलस को बराबर के इस साइड अगर भेजें या मॉडुलस को हटाएं तो ये वैल्यू ±35 होगा और फर्दर 2 को अगर भेजा जाए तो ±70। फर्दर इस टर्म को अगर डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करें तो फिर से उसी जैसा सॉल्व करने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो हमारा कुछ 30 - 6 के + 20 - 4 के जो कि हमारा -10 के बराबर। अब हम यहाँ पर 30 और 20 50 अगर बराबर के इस साइड भेजें और यहाँ कंसीडर किया जाए +70 तो 70 - 50 20 और -70 को अगर कंसीडर किया जाए तो -120। अब -10 से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और 12 इसका आंसर होगा। तो k बराबर -2 और 12, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा है वो डी नंबर ऑप्शन है -2 और 12। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।